दीप, कुछ बहुत महत्वपूर्ण डेटा आने वाले हैं, राइट? सो कहाँ रखनी है नजर और कल क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, तो कल सबसे बड़ी बात तो थी अमेरिकी बाजार बंद थे, तो वहां से आपके लिए कोई संकेत नहीं आए हैं। आज सुबह भी देखे तो अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम सपाट है। हालांकि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तब थोड़ा 100 पॉइंट नीचे आपको डॉ फ्यूचर्स दिख रहा था, बढ़ गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज शाम को क्या एक्शन होता है अमेरिका में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट हाँ, जैसा आपने कहा, एशिया के बाजारों के लिए आज इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि चीन का जीडीपी डेटा आधे घंटे में आपको आते हुए दिखेगा, तो वहां पर हमारी नजर है। थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है जीडीपी में। Q4 में 1.8% ग्रोथ का अनुमान है, वहीं पूरे साल अगर 2022 की बात करें तो करीब 2.8% ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑफकोर्स 3 साल से चीन में सबसे कड़े कोविड प्रतिबंध लगे हुए हैं, अब रीओपन हो रहा है, बट ये ऑफकोर्स पिछली तिमाही और पिछले साल का डेटा आने वाला है, तो वो डेफिनेटली स्लो डाउन के संकेत दिखाएगा। अब देखते हैं उसके बाद बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। एक तरह से इस ग्रोथ फिगर को बाजार ने प्राइस इन ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में हमने देखा है चीन और हांगकांग के बाजारों में बड़ी तेजी बनी हुई है। तो वहां पर डेटा पर नजर है, आधे घंटे में ये डेटा आने वाला है। इसके अलावा जापान पर रखिए नजर, क्योंकि 2 दिनों की गिरावट के बाद जापान के बाजार में आज आप जैसे बता रही थी तगड़ा रिबाउंड आपको आते हुए दिख रहा है। आज से बैंक ऑफ जापान की 2 दिवसीय पॉलिसी बैठक शुरू हो रही है। कल पॉलिसी आएगी, करीब 8:30 बजे सुबह इनकी पॉलिसी आती है और उस पर हम सबकी नजर बनी हुई है ना। इतने सालों में कभी किसी ने जब बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी पर फोकस नहीं किया, बट जो पिछले साल के एंड में बैंक ऑफ जापान ने एक ट्वीक करा था अपने पॉलिसी आउटलुक को लेकर, उसके बाद से बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी इस समय ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज फेड की पॉलिसी हो गई। वो जो उन्होंने अपनी बॉन्ड यील्ड की रेंज में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, वहां से हम देख रहे हैं कि लगातार यहां पर एक्शन बना हुआ है। इस समय उस रेंज के ऊपरी स्तर पर जापानीज बॉन्ड यील्ड है। बाजार चाहते हैं कि बैंक ऑफ जापान अपने रेट्स बढ़ाए। लग नहीं रहा है कि रेट्स बढ़ेंगे, बट ऑलरेडी उस टॉप बैंड पर आपको यील्ड आती हुई दिख रही है। अब बाजार अनुमान लगा रहे हैं कि अगर रेट्स नहीं बढ़ाता है बैंक ऑफ जापान, तो एटलीस्ट ये जो यील्ड कर्व कंट्रोल उन्होंने लगाया हुआ है उसको या तो और बढ़ाए या फिर पूरी तरह से हटा दे। तो ये अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। अब एक्चुअली कल ऐसा होता है या नहीं पता नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो कल भी हम बाजार के लिए फोकस करेंगे। आज से उनकी पॉलिसी बैठक शुरू हो रही है। येन में आपने देखा है थोड़ा संभला है, थोड़ा पुल बैक हुआ है, जिसकी वजह से आज थोड़ा जापानी बाजार और एक्शन में आ रहे हैं। तो पूरी की पूरी तरह यहां पर आपको करना है फोकस चीन और जापान, जहां तक एशिया के बाजारों का सवाल है। कल यूरोप की बात करें, करीब 1/4% की तेजी रही। अच्छे मूड में थे यूरोप के बाजार। बैंक्स, फाइनेंशियल, रिटेल स्टॉक्स, यहां पर आपने अच्छा एक्शन देखा है। जर्मनी में इकोनॉमिक सेंटिमेंट का डेटा आया था, वो अच्छा रहा, वहां से बाजार को सहारा मिला है। यूके के बाजारों में लगातार चौथे दिन कल आपने तेजी बनते हुए देखी है। और अगर आप FTSE 100 जो उनका मेन इंडेक्स है उसकी बात करें तो अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से सिर्फ 0.5% दूर है, तो ऑलमोस्ट नए रिकॉर्ड के करीब ट्रेड कर रहा है। 7906 के आसपास इनका नया रिकॉर्ड है, तो वहां से बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो वहां पर भी पॉजिटिव एक्शन ही पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। थोड़ा डॉलर इंडेक्स में हमने पुल बैक देखा है, इसकी वजह से कमोडिटीज ज्यादातर दायरे में ही है, कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। 85 वाला क्रूड 84 पर आपको दिख रहा है। सोना और चांदी यहां पर भी सुस्ती छाई हुई है। नेचुरल गैस में नाइमेक्स की अगर बात करें तो कल एक रिबाउंड आपको आते हुए दिखा है, करीब 6% ऊपर है 2 दिनों में। बट उसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी जो ट्रेडेड ऑप्शंस है नेचुरल गैस के, वहां पर तो गिरावट ही है। आज ओपेक की रिपोर्ट भी जारी होने वाली है डिमांड को लेकर, तो उस पर भी नजर रहेगी। ऑयल एंड गैस का इंपैक्ट वहां से भी आपको आते हुए दिख सकता है। थोड़ा बेस मेटल्स में तो लगातार एक्शन बना ही हुआ है चीन की वजह से, तो वहां पर भी नजर रहने वाली। तो ओवरऑल बाजार स्टेबल है। अमेरिकी बाजार बंद थे, बट एशिया के मार्केट के लिए काफी ज्यादा क्यूज हैं जिस पर आप थोड़ा रिएक्शन आते हुए देख सकते हैं। और एशियन मार्केट से काफी सारे ट्रिगर्स और डेटास भी आने वाले हैं जिस पर हम देखेंगे, मार्केट रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।